गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय साइंस क्लास। हमने लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे? चैप्टर 6 सेफ्टी एंड फर्स्ट एड हम पढ़ रहे थे। हमने इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसका थर्ड पार्ट रीड करेंगे। पेज नंबर 50। हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट में क्या पढ़ा था कि हमें कैसे कैसे सेफ्टी रखनी चाहिए, अगर किसी को कुछ मतलब माइनर कट या मेजर कट आ जाता है तो हमें क्या सेफ्टी रखनी है, क्या फर्स्ट एड करना है उसका, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। अब हम आगे करते हैं पेज नंबर 50 पे, फायर एंड फायर एक्सटिंग्विशर। फायर मीन्स आग, फायर एक्सटिंग्विशर मीन्स अग्निशमन यंत्र, मीन्स जो आग बुझाने की मशीन्स होती हैं। एक जैसे आपको पेज नंबर 51 पे दिया हुआ है, फायर स्प्रेड्स वेरी फास्ट। आपको पता है आग तेज़ी से फैलती है। हैंस इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू कंट्रोल इट क्विकली, इसलिए हमें इस पर जल्द से जल्द कंट्रोल करना चाहिए। ऑल काइंड्स ऑफ फायर कैन बी कंट्रोल, हम सभी तरीके की आग पर कंट्रोल पा सकते हैं आइदर बाय, यदि अभी क्या हो, रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ऑफ द बर्निंग सब्सटेंस, हम उस बर्निंग सब्सटेंस कोई भी पदार्थ जो जल रहा है उसका टेम्परेचर ऑब्जर्व करके उसको हम रिड्यूसिंग मीन्स कम, उसको हम टेम्परेचर को कम कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? बाय कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, और एयर की सप्लाई को कट करके। अब आप सोचोगे एयर की सप्लाई को कट करके कैसे? आग और एयर में क्या मतलब सेम क्या है, कैसे वो उसको हेल्प करती है? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम दो कैंडल लेंगे, दोनों कैंडल को हम जलाएंगे। एक से क्या करेंगे, दोनों कैंडल को हमने जलाया, आप क्या देखोगे, हमने दोनों कैंडल को जलाया और एक हमने कांच का ग्लास लिया, तो हमने जो कैंडल है उस पर हम कांच के ग्लास को क्या कर देंगे, रख देंगे, उसको ढक देंगे, सिर्फ एक ही कैंडल को। आप देखोगे कि जिस हमने कैंडल को ग्लास से ढका है वो क्या है, आग, उस मोमबत्ती वो क्या हो गई, बुझ गई। और दूसरी जो मोमबत्ती है वो हवा के संपर्क में है, एयर के क्या है, संपर्क में है, तो वो जल रही है। और दूसरी वाली को, जिससे हमने ग्लास को ढका है, वो जलना बंद हो गई क्योंकि उसको हवा ही नहीं मिल रही। अगर उसको हवा मिलेगी तभी तो वो जलेगी, इसलिए कटिंग ऑफ द एयर सप्लाई, उसको हम कट कर सकते हैं। और नीचे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हम अगर ये चीज़ें सेफ्टी रखें तो हम इन पे भी क्या क्या हमें फॉलो करनी चाहिए। इफ़ पेपर और वुड इज़ ऑन फायर, यदि पेपर, कागज़ और लकड़ी जल जाते हैं, इट कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग वाटर और सैंड और मड ओवर इट, तो हम उस जलती हुई चीज़ को उस पर क्या पानी घेर सकते हैं, किस में पानी घेर सकते हैं, सैंड मीन्स मिट्टी घेर सकते हैं, या मड गीली मिट्टी उस पर डाल सकते हैं। किस पर डाल सकते हैं? जब पेपर और लकड़ी जल रही हो, ठीक है, सबका अलग अलग होता है। ए फायर हैज़ बीन कॉज्ड बाय पेट्रोल और अदर ऑयल, डू नॉट थ्रो वाटर ओवर इट। एक चीज़ का ध्यान रखना, यदि आग किससे लगी है, पेट्रोल से या ऑयल से, किसी भी तेल से आग लगी हुई है, तो हमें उस पर क्या सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमें उसमें पानी नहीं डालना। दिस कैन बी एक्सटिंग्विश्ड बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट, हमें उस पर भी क्या डालना चाहिए, सैंड और मड डालनी चाहिए। इफ़ फायर इज़ कॉज्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट, अगर इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट लगा हो कहीं भी, इट कैन बी कंट्रोल बाय थ्रोइंग सैंड और मड ओवर इट, उस पर भी हमें सैंड और मड डालनी चाहिए। और कहाँ, और जहाँ भी मेन स्विच हो उसको हमें ऑफ कर देना चाहिए। Fires can also be put out by using a special device called fire extinguisher. Fire can also be put out, मतलब एक डिवाइस होता है, जब भी आग लगती है एक डिवाइस होता है जिससे हम आग को बुझा सकते हैं। ये आपने अपने स्कूल में भी देखे होंगे, और कहीं जहाँ बिल्डिंग्स होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, वहाँ पे रखते हैं।
fire extinguisher releases carbon dioxide gas over the burning substance which cut off the air supply to the fire। ये क्या करता है, ये रिलीज़ करता है, मतलब इसके अंदर गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें भरी भी होती है। अगर हम जहाँ भी जल रही होती है, जहाँ भी आग लग रही होती है, वहाँ पे इसको हम अगर स्प्रे करते हैं, इसका छिड़काव करते हैं, तो क्या कट होता है इसमें, कट ऑफ द एयर सप्लाई टू द फायर। तो इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जब हम उस पर छिड़कते हैं तो वो एयर की सप्लाई को कम कर देता है, मतलब उसकी सप्लाई को कम कर देता है, जिससे क्योंकि एयर से ही ज़्यादा आग लगती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड से कम होती है। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर्स, कई तरीके के अग्निशमक होते हैं, यंत्र होते हैं। डिफरेंट फायर एक्सटिंग्विशर्स आर यूज्ड टू एक्सटिंग्विश स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ फायर। ये क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के अग्निशमन यंत्र, आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं, अलग अलग चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं। इफ़ दे आर अवेलेबल, यदि दे शुड बी यूज इंस्टेड ऑफ वाटर और सैंड और मड, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो सबसे पहले हम क्या यूज़ करेंगे। अगर आपके पास सब कुछ है, आपके पास वाटर भी है, सैंड भी है, मड भी है और आग बुझाने वाली ये डिवाइस भी है, तो आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले हम इसी का यूज़ करेंगे, किसका, फायर एक्सटिंग्विशर का। सेफ्टी रूल्स, अब हमें कुछ बातें ध्यान में रखनी है, सेफ्टी रूल्स हमें क्या क्या फॉलो करने हैं। अब हम ये पढ़ेंगे, यू मस्ट हैव हेयर द प्रोवर्ब, आपने कहावत सुनी है, आपको ये प्रोवर्ब्स आपने अपनी स्कूल में भी सुना है, आप लोगों से हमने असेंबली में भी आपको लर्न करवाया था। कौन सा है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर का मीन्स क्या है, अगर हम कोई प्रिवेंशन रखेंगे, अगर किसी चीज़ से हम पहले से ही सेफ्टी रखेंगे, उपचार करेंगे उसका, तो हम अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। इफ़ वी टेक सम प्रिकॉशंस वी कैन अवॉइड एक्सीडेंट, अगर हम कुछ प्रिकॉशंस लेके चलें कि हाँ, अगर सावधानियाँ बरतें हम, तो हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं एक्सीडेंट को। वी शुड फॉलो ट्रैफिक रूल्स ऑन द रोड, जो भी रोड पे ट्रैफिक रूल्स होते हैं हमें उनको फॉलो करना चाहिए। वी शुड स्टैंड इन अ क्यू एट द बस स्टॉप, बस स्टैंड पर हमें बस के लिए हमेशा लाइन में अपने खड़े रहना चाहिए, ना है धक्का मुक्की किसी को नहीं करनी चाहिए। वी शुड वियर अ हेलमेट ऑन अ स्कूटर, कभी भी हमें जब भी हम राइड कर रहे हो स्कूटर, बाइक्स वगैरह पे या साइकिल पे, हमें हमेशा क्या पहनना चाहिए, हेलमेट यूज़ करना चाहिए। वी शुड वियर अ सेफ्टी बेल्ट इन अ कार, और कार में हमेशा हमें अपनी सेफ्टी बेल्ट लगा के रखनी चाहिए। वी शुड नॉट टच नेट वायर्स, नेट वायर में जिन तारों पे जो तार छिली भी हो, जिन पे नहीं कवर चढ़ा हुआ हो, उनको हमें टच नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं टच करना, अगर हम उन नंगी नेट वायर को टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प ऑब्जेक्ट, जितने भी शार्प ऑब्जेक्ट होते हैं, पैनी बिल्कुल नोकीले होते हैं, उनसे हमें नहीं खेलना चाहिए। वी शुड नॉट वियर नायलॉन क्लॉथ इन द किचन में कभी भी हमें नायलॉन के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों नहीं पहनने चाहिए, क्योंकि ये फायर को ईजिली कैच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं। वी शुड नॉट प्ले विद फायर, और हमें आग से नहीं खेलना चाहिए। इफ़ वी आर अलर्ट, हमें अलर्ट रहना, वी विल रिमेन सेफ, अगर हम अलर्ट रहेंगे हर चीज़ में, हर सोच समझ के करेंगे कि हाँ ये चीज़ हमारे लिए नुकसान है, तो हम उससे सेफ रह सकते हैं और हमें ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपको पेज नंबर 51 पे कीवर्ड्स और 52 पर लेटर्स रिमेंबर दिए हुए हैं, आपको ये अपनी कॉपी में डेट वाइज डाल के आपको होमवर्क करना है।